वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ बजे हैं सुबह के 9:30 और मेरा बेटा सो चुका है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठा था ये। तो मैंने इसको सुला के और चलती हूँ काम की तरफ, क्योंकि भैया जाने वाले हैं और रोटी सब्जी की करनी है तैयारी। और यहाँ पे हो चुकी है, देखो सूरज देवता आज निकल चुके हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं है घर पे, पूरा ऐसी है। तो इसमें है दूध, दूध बिला, घी आया नहीं आया, घी आ गया इसमें। देखो किचन जैसी फैली पड़ी है अभी ये। आज हम बनाएंगे आलू की प्याज। तो मैं ना पहले आके किचन में ना गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं अपनी चाय और नाश्ते की तैयारी करूँगी। उसके बाद सब्ज़ी तो कटी रखी है, आटा मैंने गूँथ के रख दिया था। तो फिर भैया की रोटी बना कर रखनी होती है, क्योंकि खेत पर गए हैं, छोल छिल रही है खेत पे। तो खेत पे गए हैं, खेत पे से आके एकदम से फटाफट रेडी हो जाते हैं। मतलब कि मैं बच्चों के साथ है ना, तो मेरे पास सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी मेरे से भाग दौड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पैरों हाथों में इतना दर्द है। बस ये है कि बस खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, कि अब वो चिकन बुखार आने पे ना हाथ जोड़ों में दर्द, जैसे हाथों में, कलाइयों में, उंगलियों में, घुटनों में, पिंडली में, इस तरह से दर्द रहता है। तो काम मेरे पे बहुत स्लो हो रहा है इस वक्त, इतनी ऐसा नहीं है कि तेज़ी से करूँ। तो मेरी गैस साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी, बनाऊँगी चाय। और चाय मैं पहले, चाय पीने के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो मेरा दूध रखा हुआ था, क्योंकि मम्मी चाय के हिसाब से दूध निकाल देती है कि, तो मैंने भी पहले अपनी करते सुबह की चाय की तैयारी। क्योंकि मैं सुबह उठ के, ऐसा नहीं कि सुबह जैसे कि आप 6 बजे उठो तो आपको उठते ही चाय पीने की आदत हो, मैं नहीं पीती हूँ चाय। और मैं यहाँ पे ना चीनी ख़त्म हो गई है, तो ये चबोनी और बतासे हैं, तो मैं इन्हीं की ही चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कब तक चीनी का वेट करूँगी। तो इसलिए मैं बना के कर लेती हूँ। और आप कहोगे कि मैंने, मतलब कि सुबह का समय ना तब भाग दौड़ी होता है कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखो मेरे बाल भी ऐसे हो रहे हैं कि कंघी नहीं की, कंघी करूँगी जब दोपहर को बैठ के ना, तब करूँगी धूप में बैठ के। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जो दिवाली की बची हुई खील होती है ना, उसी को मैं नाश्ता में लेती हूँ। और उसमें मैंने डाला देसी घी, देसी घी के बाद डाला मैंने नमक और हल्की सी लाल मिर्ची। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है, जो भी आप, जैसे भी हरी मिर्ची लेना हो या हर धनिया लो। तो मैं जल्दी के लिए तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खील देसी घी में भून लेती हूँ, और सीरियसली बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। उधर बन रही है मेरी चाय। और खील से अगर आप खाओगे ना, एक तो कैल्शियम से भरपूर होती है, इतनी हेल्दी होती है ना। आप एक बार बना लोगे, सुबह के समय खाओगे, 12 या 1 बजे तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। और मेरी दीपावली की बची हुई खील ना, ऐसे ही मैंने ठिकाने लगा ली है। मैं तो, अब समय नहीं है मेरे पास, तो मैं वरना क्या करती हूँ, भून के मैं रख लेती हूँ उसको। फिर मैं जैसे शाम की चाय के साथ ले लिया या फिर सुबह की चाय के साथ ले लिया। तो बस ये देख रही थी मैं, पकी है या नहीं पकी है, अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और उसमें आप चाहे तो टमाटर, हरी मिर्ची डाल के टमाटर प्याज पका सकते हैं, वो और भी टेस्ट लगती है। तो ये हो चुका है मेरा नाश्ता। तो मैं अपने नाश्ते को लेके बाहर धूप में बैठ के खाऊंगी। और तो देखो कितनी अच्छी मेरी खील तैयार है। मैं इसको नाश्ते में लूँगी। और मेरे घर पर इतनी सारी खील रखी थी, इतनी सारी खील रखी थी, मैं ऐसे ही कर करके, या मैंने उसको चीला बना लिया, या फिर मैंने ऐसे फ्राई कर लिया, मैं टमाटर प्याज में छोंक के तड़का लगा लिया। तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। और इस बीच में मेरी भी खट चुकी है चाय, प्लेट पे देखो कैसी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये खानी तो मुझको ही है। और उसके बाद मैं जब लेके चलती हूँ ना, ले चलने से जिस बर्तन में चाय बनाती हूँ ना, उसको मैं पानी से धो के ना ऐसे ही डाल देती हूँ। पता है क्या होता है कि चिपकता नहीं है बर्तन, बाद में ना बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। तो अभी मैंने वॉश करके ना ऐसे ही रख दिया कि हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं लेके बैठ गई हूँ धूप में, कि मैं धूप में बैठ के अब खाऊंगे। वो ही मेरी 3 पैड़ी है, वहाँ पर हम चूल्हे जला लेते हैं और फिर खा लेते हैं। मम्मी आ चुकी है नहा के, और ये चाचा के साथ जाके मार्केट से आ गई है। मैं बस किचन के गेट बंद करने गई थी, कि बंद गेट बंद करके आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मंकी आ जाते हैं। मंकी किचन में बढ़ के या फिर कुछ ना कुछ ले ही जाते हैं, या फिर बिखेर जाते हैं। ये आ चुके हैं मेरे पास। वाओ, ये क्या निकला? पैन।
काम करने से पहले बस एक यही समय होता है अपने पास जो चाय के लिए आप बोलोगे चाय पीने का, इसे जिसमें आप धूप ले सकते हो, इसमें आप रेस्ट कर सकते हो। एक बार आप किचन में चले जाओगे ना, फिर तो आपको खुद के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। यही मौका है बेटी के साथ बैठ बैठ के बात करने का। पास बैठ जाती है, बहुत बातें करती है, बहुत क्वेश्चन करती है, बहुत ही सवाल जवाब करती है। और चाय बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। तो पहले मैं भैया की ना रोटियाँ बना के रख देती हूँ, तो फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं सब्जी। और अभी बेटा सो रहा है ना, तो मम्मी तो कर रही है पूजा और मैं कर रही हूँ भैया के खाने की तैयारी। वो बस खेत पर से आने वाले हैं, खेत पर से आके एकदम से कह देंगे कि मेरे लिए खाना लगा दो। वो ये नहीं कहेंगे मैं नहा रहा हूँ तो मेरा खाना लगा दो, वो नहीं। वो जब रेडी खड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें खाना चाहिए होता है। और फिर सही भी है ऑफिस के लिए, लेट ना हो जाए। तो मैंने पहली रोटी बनाई है, पहली रोटी गाय के लिए है। तो गाय को देने कौन जाएगा, तो मतलब कि हल्का सा मैंने भोग लगाया अग्निदेव को। उसके बाद मैंने डाल दिया है छत पे, कौवा ये गुलशन चुग लेती है। और देखो ये चबोनी यहाँ पे रखी थी फैली पड़ी, उसको मैंने काट मार के एक तरफ रख दिया, क्योंकि बेटी आ जाएगी देखती गैल मांगती है कि मम्मा लाओ मेरे को खाना है। और ये नीचे से आई है चाचा का फ़ोन लेके, चाचा का फ़ोन देख रही थी। उसे कितना भी समझा लो पर नहीं मानती बिल्कुल भी। और मेरे यहाँ पे खाना बन चुका है भैया का। उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्जी, और एक तरफ रखी है चाय, मम्मी की चाय बन रही है। और खाना मतलब सब्जी मेरे को ऐसा लगता है कि सब्जी आप बाद में बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप रोटी बना करो, क्योंकि सब्जी तो एक या दो सीटी में तैयार हो जाती है, और लेकिन रोटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और उधर मम्मी कर रही है, साथ में भैया जाने वाले हैं ना ऑफिस, तो मम्मी निकाल रही है सॉरी मट्ठे में से मक्खन नौनी। ये दूध का तो दूध चाय का तो काम मम्मी देखती है, मुझे इतना आता भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बताऊं मम्मी करती है। और मम्मी निकाले नौनी, नौनी निकाल के बस ऐसे रख देंगे। उसके बाद मैं उसको रिताना है उसको मैं कर लूँगी। उसके बाद मम्मी की चाय बन गई है, तो मम्मी की चाय का एक तरफ रख। शोके उठ गया, शोके उठ गया ये इसके अंदर देखो अभी भी फिर ये इसकी स्वेलिंग नहीं गई है, इसकी स्वेलिंग है इसकी। यहाँ पे ना मेरा ये जो धनिया है ना, दीपावली पे जो पूजा हुआ रखा था ना वो रखा है, तो टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा बोना था और कुछ सुखा के पीसना है। तो जो पूजा करते हैं ना उसी को हम बरतते हैं, और थोड़ा बहुत जो सूख जाए उसके बाद। तो मैं ये बस एक ये 3 पैड़ी है धूप की लेने की, और ये साथ में चूल्हा है, अभी इस पर दूध गर्म होगा, अभी दूध गर्म नहीं हुआ है, इसको ऐसे रखा हुआ है। तो ये आ चुकी है, मम्मा क्या कर रही हो, धनिया है, मैं कि हाँ ये धनिया है। बस वो परेशान करे, इसके सवाल जवाब बहुत रद्द होते हैं मेरी बेटी के, पता नहीं मेरी बेटी के हैं, सभी बेटियां करती हैं। मम्मी देखो मैंने पिज्जा बनाया। पिज्जा? ये पिज्जा आपका? हाँ, देखो मैंने कैसे बनाया। इस पिज्जा को आप ही खा लो। आप खाओ। आप खाओ। आप खा लिया ना। देखो ये मेरे बेटे का दूध है, और मैं इसकी मलाई उतारती हूँ, इसमें रखती हूँ। ये मेरे 6-7 दिन की मलाई है, 1 हफ्ते की मलाई हो गई। तो ये मलाई उतारी मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं इसी का ही घी बनाती हूँ, जो गाय के दूध की है ना, वो मैं इसी की बनाती हूँ। भैया जा चुके हैं ऑफिस, तो मैं किचन का काम करके मैं आ चुकी हूँ फिर से। क्या झाड़ू लगाती हूँ और साथ में पोछा लगा लेंगे, क्योंकि बेटे को लेकर गए हैं मेरे हस्बैंड घुमाने के लिए। बेटे का बहाना होता है कि कोई उसको पकड़ेगा तो तभी आके काम हो पाता नहीं, एक दूसरे के ऊपर देते रहते हैं। गर्मी हो तो उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो सब मैं नीचे भी नहीं छोड़ सकती। अगर मैं छोड़ूंगी तब ना, जब मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। तो मैं पूरे घर में एक बार फिर से झाड़ू लगा रही हूँ, मेरी दूसरी झाड़ू है, और यहाँ पे टाइम हुआ है 11:30। और पूरे घर में झाड़ू करूँगी, फिर पूरे घर में पोछा करूँगी,
इतना तेज़ी से नहीं है, मैंने आपको बार बार वीडियो में बता देती हूँ कि ऐसा मेरे पर नहीं है कि सुबह को मैं जल्दी उठ के झाड़ू पोछा कर लूँ। नहीं, ये हिम्मत बॉडी में बहुत मतलब हाथों पैर घुटनों में इतना दर्द रहता है कि रात के टाइम ना आपको 8 साढ़े 7 बजे करीब आप खड़ा बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जाता है। और यही मैं फिर ऐसे झाड़ू लगा के लाती हूँ ना, तो मैं ऐसी झाड़ू लगा के लाती हूँ कि ऊपर जंगलों पे या फ्लैट पे मार लेती हूँ, कहीं जाले वाले लग रहे हो तो वो झड़ जाएगा। तो अंदर तो लगा के लाई थी मैं फुल झाड़ू से, और फिर आंगन बड़ा है तो फिर मैं इससे लगाती हूँ, सींग वाले झाड़ू से मैं लगाती हूँ। क्योंकि इसमें जो किनारियों में मोटे मोटे कूड़े तो इससे निकल जाते हैं, लेकिन पतले पतले होते हैं ना वो नहीं निकल पाते, तुनके से हैं। तो मैं इसको कर रही हूँ। देखो मेरे पर ना सही से झाड़ू भी नहीं पकड़ी जा रही हाथों से। तो बस क्या है कि बच्चे की वजह से थोड़ा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, वरना तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा। पर यह है कि फॉर्मेलिटी के लिए कहो या फिर बच्चे के लिए कहो, करना पड़ता है, माँ को तो करना ही होगा, कुछ कैसे भी आप मानो। तो अब यहाँ पे हो चुके हैं दूध गरम चूल्हे पे। अच्छा, हम ना दूध गरम एक टाइम ना दूध जो गरम करते हैं हम चूल्हे पर करते हैं, वो भी सुबह के समय। उससे क्या होता है कि हमारा ना ईंधन वो गैस बच जाती है, गैस बचने में बहुत हमारा फ़ायदा होता है। और इतना दूध है कि हम सुबह शाम अगर गैस पर गर्म करेंगे तो कैसे गैस बचेगी। वैसे तो हमारी गैस 21 दिन या 22 दिन चलती है, फिर तो हमारे 15 दिन भी गैस चलना मुश्किल होगा। और ये मम्मी ने ना फुली फोड़ के ऐसे ही रख दिए थे कट्टे में, और मैंने जो बचा हुआ था ना ये उफले का चूरा, वो मैंने इकट्ठा करके एक पन्नी में करके रख दिया है, क्योंकि अंगीठी में काम आ जाएगा। अब मैं सिक्के के ला रही हूँ तो ऊपर वाली पैडियों से 2-3 पैडियों से ऊपर से मार के झाड़ू लेके आ रही हूँ, और उसको एक तरफ कर दी, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन है ये। और मतलब कि हम यहाँ बैठते भी हैं तो झाड़ू पोछा से मैं यहाँ करती रहती हूँ। तो चूल्हा है तो वो मोस्टली टाइम कहते हैं कि आप पोतते नहीं हो, वही पोतते हैं, लेकिन जब हम डेली हमारा चूल्हा चलेगा तो कैसे चलेगा। तो चूल्हे में है आँच अभी बहुत गर्म। तो मैं जो अभी चूल्हे की आँच मतलब राख तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि इतनी आँच गर्म है। हारे में वैसे नहीं डाल सकती, क्योंकि हारे में इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि हरा भी राख से पूरा फुल है। उसके बाद मेरी यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है, और लगने के बाद मैं मारी हूँ पोछा। पोछा कमरों में मार चुकी है। आप कहोगे बाहर से दिखा, बाहर से इसलिए दिखाना होता है क्योंकि अंदर से जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड जब भी नहाएंगे ना, ये चाहे इनके कपड़े कितने भी सूखे हों, पर ये अपने कपड़ों में धूप लगाना नहीं भूलते, धूप लगाएंगे तभी। और ये देखो उसको देखने बार बार आ रहे हैं, वो कहाँ घूम रहा है कहाँ जा रहा है, तो मम्मी उसको लेने आई है। मम्मी को ना बहाना चाहिए होता है पोते को गोद में लेने का। और ये आ चुकी है गुलशन, मतलब यहाँ पे गुलशन की बेशुमार घूमती रहती है पूरे घर में ऐसी। ओ गया 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 धनिया गया। इसे पकड़ के लिए हो देवन को, ले जल्दी ले जल्दी जल्दी। ये छोड़ दो। वही तो चाहते हैं। यहाँ पे बजा है करीब 12:45, और मेरा झाड़ू पोछा बेटो मतलब काम हो चुका है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ सब मम्मी के भैया के लिए और हस्बैंड के लिए खाना बनाने के लिए। और बेटी कर रही है साइड में होकर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत बहुत बहुत। मम्मी लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपके बर्तन साफ़ कर देती हूँ, मैं आपकी रोटी बना देती हूँ। मैं किचन में लगती हूँ, मैं एक साथ किचन में ऐसी लगी रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इधर मैं लगा रही हूँ भैया का खाना, पलंगित भैया का खाना लगा देती हूँ।
तो मट्ठा है ताज़ा। और गांव में एक तो फ़ायदा है कि आपको मट्ठे की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे ना ऐसे रहने के साथ आदत भी हो जाती है। मेरे को पहले मट्ठे की आदत नहीं थी, अब मेरे को मट्ठे की आदत हो गई है। तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ बेटी का खाना। भैया भैया कह रहे बाद में लगाना मेरा, मैं पूजा करूँ। मैं ठीक है। तो बेटी कहने लगी आप पहले मम्मा मुझे को दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैं उसको साथ खाने के साथ घी ज़रूर देती हूँ, घी सब्जी, उसको मट्ठा और गुड़, मतलब मैं उसको सब चीज़ ऐसे देती हूँ। और ये लिए है हमने बास्केट जो 50 रुपए की एक है, और बच्चों के कपड़े रखने के लिए, क्योंकि कैप और सॉक्स ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलती है। बच्चे के टॉय ना इधर उधर पड़े रहते हैं, तो वो भी इसमें मैं रख दूँगी। तो मैंने 4 टॉगे लिए 200 रुपये में, 50-50 रुपये की। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि ये बास्केट वाला आए, मुझे बास्केट चाहिए, लेकिन दीपावली से अब आके रहा है तो मैंने फरदेसी ले लिया है। ये है अब शाम का समय। बिफोर बॉल इधर को बनता है क्या? इधर को बीफर बहुत सही बना रखा है आपने। सी फॉर कैट, इधर ये कहाँ जाएगा? डी फॉर डॉग कैसा? इधर या इधर? इधर को। इधर। कहाँ जाएगा?